नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष हैं आप, और आपकी हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए आई हुई है। निश्चित रूप से अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। अगर हम प्रिंट भी करें इसको तो आप देखेंगे तो पूरा तरह से जो है ये आयताकार हथेली है। निश्चित रूप से एक एनालिटिकल स्वभाव वाला, एक खोजी प्रवृत्ति वाला आपका व्यक्तित्व है, एक जिज्ञासा वाला आपका व्यक्तित्व है, जो अपने बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ जानना चाहता है, जो समाज के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ जानना चाहता है, जो रहस्यमय चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ जानने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात देखें तो एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ज़्यादातर जो आपकी सोच है वो लगभग सकारात्मक यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपका अगर हम अंगूठा देखें तो विशिष्ट प्रकार का है। पहले तो देखेंगे ये इस प्रकार से यहाँ पे उदयमान स्थिति में है, और यहाँ पे हड्डी थोड़ा सा ज़्यादा निकली हुई है। जब ये हड्डी ज़्यादा निकली हुई होती है ना, आप कहीं भी देखें व्यक्ति कितने भी उच्च स्तर पे पहुंचा हुआ हो, लेकिन उसके जीवन में जो संघर्ष का स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और देखिएगा लगभग 42वें वर्ष तक ये ज़्यादा रहता है, उसके बाद इसका असर हल्का कम होता है, लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष तक इसका असर रहता है। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा रहता है। चीज़ें जिस प्रकार से निखर के आनी चाहिए, जिस प्रकार से उभर के आनी चाहिए, वो चीज़ें थोड़ा सा दबी रहती है। स्पष्ट तौर से ये बता रहा है कि 57वें वर्ष, जब आपका 57वां वर्ष लगेगा, उसके मिडिल से अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी, आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी, और इसका जो परिणाम निकलेगा वो बहुत बेहतरीन है। जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे अभिनय के क्षेत्र में है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में है, चाहे किसी और करियर के क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं आपको रास्ता साफ दिखने बैठ जाएगा, और यश की प्राप्ति भी निश्चित रूप से आपको होगी। इसमें भी एक विशिष्ट प्रकार दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखें तो ये प्रथम पौरवा आपका अच्छा खासा लंबा है। ये आपकी इच्छा शक्तियों को बताता है कि व्यक्ति की जो इच्छा शक्तियां हैं वो बड़ी दृढ़ हैं। ऐसी इच्छा शक्तियां हैं कि प्रैक्टिकल रूप से व्यक्ति उस पर काम कर सकता है, उनकी पूर्ति कर सकता है। और ये इच्छा शक्तियां जब होती हैं तो व्यक्ति कार्य के प्रति जो है समर्पण की भावना रखता है, और उन इच्छा शक्तियों की निश्चित रूप से पूर्ति भी करता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा जो है इस प्रकार से है, तो निश्चित रूप से जो है कार्य के प्रति जिद्द भी है, मानी वो कार्य करना ही करना है अंतिम क्षण तक दम लगा के, ये भी है। और दूसरी बात देखें, हल्का पीछे की तरफ झुका हुआ भी है, और शुक्र का पर्वत भी बेहतरीन स्थिति में आ रहा है आने वाले समय में, तो फ्रेंडली नेचर के भी है, मतलब दोस्त बनाने में माहिरता हासिल है। और विशेष चीज़ें देखिएगा आप, ये प्रथम पौरवा है, इसमें इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही हैं आपको, 3 लकीरें हैं, और ये उभरती हुई दिख रही हैं। मानी 57 वर्ष के मिडिल से कहीं ना कहीं जो आपके अंदर कार्यकुशलता है, जो आप कार्यकुशल है ना, वो चीज़ निखर कर आएगी, और इससे आपको फायदा होगा। और जो आपके अंदर साहस है, कहीं ना कहीं इस साहस का आप फायदा उठा पाएंगे। ये रेखाएं यही बताती हैं, और बहुत कम हथेली के अंगूठे में ये स्पष्ट रूप से होती हैं। ये बताती है कि व्यक्ति कार्यकुशल है, व्यक्ति साहसी है, व्यक्ति के अंदर साहस है,
कार्य करने की क्षमता है, कार्य कुशलता है, ये इस चीज़ को बताती है। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अब देखिएगा एक चीज़ जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। चाहे आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है ना, चाहे आप जो है समुद्र शास्त्र को मानते हैं नहीं मानते हैं, हस्तरेखा को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, कुछ आजकल के जो पीढ़ी है वो कहती है कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है तो यही सच है, बाकी हमारे ऋषि मुनियों ने या जो संस्कृत ने, ज्योतिष ने जो रिसर्च की है वो कितनी भी धरातल पे सही हो, लेकिन वो लोग कहते हैं ये तो सब ऐसे ही आडंबर है। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, विशेषकर अपनी हथेली का ये हिस्सा, ये अगर इस प्रकार से गड़बड़ है, मानी बैलेंस अवस्था में नहीं है, कहीं पे इतना उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप मानिएगा आपका मन गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से आप ग्रसित हैं। क्योंकि ये मन को क्या करता है, ये मन का कारक है, 70% आपकी जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और आपके जीवन में 70% पर प्रभाव डालता है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ समय तक, जब तक चंद्रमा ठीक नहीं होता है, ये हिस्सा जो है कहीं ना कहीं बैलेंस अवस्था में नहीं आता है, तब तक डिप्रेशन रहेगा, मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे और हो सकता है इमोशनली भी परेशान हो और मन अच्छा नहीं रहेगा। ये इसकी पहली खासियत है, मन को ये व्याकुल करता है, मन को भटकाता है, मन ठीक नहीं रहता है, कार्य में मन नहीं लगता है, या कहीं कुछ भी कहें मन अच्छा नहीं रहता है। और ऐसी स्थिति में जब मन अच्छा नहीं होता है तो मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा पेट, मानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा, आपको पेट का ध्यान रखना है। दूसरी बात देखा गया इसमें, चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो नींद आने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और माँ का सुख ज़्यादातर प्राप्त नहीं होता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। तो ये चीज़ें अभी कुछ समय तक घटित होंगी, चाहे चीज़ें आपके अंडर में 57वें वर्ष के मिडिल से आनी बैठ जाएंगी, 1-1.5 साल बाद से आनी बैठ जाएंगी, लेकिन अगर चंद्रमा इसी रूप में रहता है तो मानसिक परेशानी निरंतर बनी रहेगी, इमोशनली भी परेशान होंगे, मन भी गड़बड़ रहेगा, मन खराब रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फर्क आएगा और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, चंद्रमा को ठीक करना है। ठीक, अब दूसरी स्थिति देखिएगा, इसका भी निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में फायदा या नुकसान होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपकी रिंग की फिंगर है, अनामिका इसको संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में सूर्य की उंगली कहते हैं। और ये वाला भाग जो है सूर्य का पर्वत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा यहाँ से गुजरकर इसको काट रही है। सूर्य में एक बहुत बड़ा कट का निशान है। सबसे पहले एक बात आपको भी खुद दिख रहा होगा, ठीक है ना, कट का निशान शून्य पर्वत पर होना का मतलब होता है आप निरंतर असफलता का सामना करना पड़ रहा है, आपको, आप निरंतर असफलता का सामना कर रहे हैं। मानी आपके अंदर योग्यता भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, करने की हिम्मत भी है, करने का जज्बा भी है, आप कर भी रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ऐसे में निश्चित रूप से पिता का जो सहयोग होता है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, चाहे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, और कार्यों में ज़्यादातर असफलता आपको देखनी पड़ती है। अब दूसरी बात देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप साइंस के विद्यार्थी भी हैं, आधुनिक विज्ञान को सबसे ज़्यादा मानते हैं,
तो भी देखिएगा इस हिस्से को अगर इसमें कट है तो आपको निश्चित तौर पे ज़्यादातर मामले में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रैक्टिकल रूप में दिखाती है चीज़ें। दूसरी बात, सूर्य इस प्रकार से हो, मानी ये जगह बैठी हुई हो बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको प्रिंट के बगैर दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये जगह आपकी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार के जो है चिन्ह बन रहे हैं, सूर्य को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों को कर्जा लेने से बचना है। अगर ऐसे लोग कर्जा लेते हैं इस स्थिति में तो कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, फिर उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसे लोग कर्जे से बचें। दूसरी बात, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, तो निश्चित रूप से जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो बहुत कम सफलता की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस प्रकार से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर करके नहीं आ रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं दिख पा रहा है आपको। आप कहीं ना कहीं उलझन में हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है ना? आखिर करें तो करें क्या? चीज़ें घूम फिर के वहीं की वहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? तीसरी बात, ध्यान से देखिएगा, अगर इस स्थिति में आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आप व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। इसका कारण है कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन का ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये परस्पर आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में एक क्रिया है, दिव्य सूर्य क्रिया। अब आप कहेंगे हर चीज़ में आप दिव्य सूर्य क्रिया देते हैं। देखिएगा, ये क्रिया ऐसी है कि आप प्रैक्टिकल रूप से करते हैं और इसका फायदा आपको प्रैक्टिकल रूप से होता है। ठीक है ना? प्रैक्टिकल क्रिया है क्योंकि ये शरीर आपका पंचभूतों से बना है, 7 चक्रों से बना है, 5 ज्ञान इंद्रियों से बना है, 5 कर्म इंद्रियों से बना है, छठा आपका मन है। ठीक है ना? तो ये इन चीज़ों पे सीधा सीधा असर डालता है। तो यदि आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो उसका तरीका होता है, जो उसका समय निश्चित होता है, इसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। दिव्य ध्यान योग क्रिया के लिए नहीं, दिव्य सूर्य क्रिया के लिए अनुशासन और आपकी इच्छा शक्ति, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्रिया कितनी फलदायी होगी। अगर आपकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपके मन की एकाग्रता कहीं ना कहीं कमजोर है, तो आप दिव्य सूर्य क्रिया कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी सरल हो। लेकिन अगर आप निरंतर रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाता है, और जब वो परस्पर तालमेल में आते हैं तो इसका असर सीधा सीधा जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपके साथ होती हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया में दूंगा, आप निश्चित रूप से करिएगा,
आपको निश्चित ही अच्छा परिणाम उसका मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मिडिल फिंगर है और हल्के रूप में जो है सूर्य की उंगली की तरफ झुकी हुई है। ये बताती है कि देखिएगा, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप कितने बड़े स्तर पे जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम की ज़रूरत रहेगी। इसके नीचे का भाग देखें तो ये वाला हिस्सा फूल गया है। निश्चित ही मैं फिर वही कहूँगा, सुबह उठने में कहीं ना कहीं आलस्य आपको घेर लेगा, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ महसूस होगी। भले ही गंभीर व्यक्तित्व रहे, लेकिन ये चीज़ें होंगी। और देखिएगा, ये बेवजह की चिंताओं को भी दिखाता है, देता है, इसका काम है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कहीं ना कहीं व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहे, चिंता में बना रहे। और ये वाला हिस्सा, इसमें इस प्रकार का कट हिसाब हो तो आपके कार्यों में निरंतर ही जो है अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। और विशेषकर नौकरी का स्थिति देखें तो नौकरी में तनाव की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति और अस्थिरता की स्थिति बहुत ज़बरदस्त पैदा हो जाती है। तो शनि का उपाय तो जरूर करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे मेन होती है करियर और धन की रेखा, ठीक है ना। यहाँ पे करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है, एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा में समाहित हो रही है। फिर ये यहाँ से निकल रही है, एक रेखा इसको यहाँ पे काट रही है, एक रेखा इसको जो है यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। मानी जो आपकी करियर और धन की रेखा है वो दोषयुक्त है, लगातार उसमें अड़चनें दिखाई दे रही हैं। और ये रीढ़ होती है, जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है ना, उसके बिना कुछ नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में करियर और धन रीढ़ की हड्डी है। करियर और धन नहीं है तो जीवन बे मतलब का है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ का जीवन है। और यहाँ पे करियर और धन की रेखा क्या है, अस्थिरता ली हुई है। ऐसी स्थिति में करियर का मामला हो और धन का मामला हो, उसमें अस्थायित्व नहीं आता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? प्रैक्टिकल रूप से देखें तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और उसके साथ साथ रात्रि का एक लक्ष्मी का उपाय होता है, वो जरूर करना चाहिए। ये दो चीज़ें यदि आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके करियर और धन की रेखा सबल होने बैठ जाती है और इसका प्रभाव आपके जीवन में करियर और धन के मामले में पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप निश्चित तौर पे करते हैं इन चीज़ों को तो सूर्य क्या है, 2.5 वर्षों में पुष्ट होता है। करियर और धन की रेखा क्या है, 3.5 वर्ष में पुष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं टाइम तो लेगा ये, लेकिन इतने बड़े बड़े टाइम करने का फायदा है नहीं। इसका असर जल्दी भी पड़ता है लेकिन कम पड़ता है, पूर्ण पड़ता है जो इसका नेचुरल समय है उसी टाइम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा को भी आपको सबल करना है, तो चीज़ें कुछ इनएक्टिव है उनको एक्टिव करना है। अब हम करते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण। सबसे मुख्य है आपका सूर्य और चंद्रमा। अगर सूर्य और चंद्रमा आपका ठीक हो जाता है तो निश्चित रूप से आप जीवन में वो कर सकते हैं जो आप मन के अंदर इच्छा रखते हैं, जो आपकी सोचने की क्षमता है, और अपने समाज में नेम फेम आप जो है जबरदस्त एक यूनिक पहचान बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से अपने रूटीन को बनाते हैं और किस प्रकार से जो है एक वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। बस आपके खान पान और आपके रूटीन से आपका किस्मत कनेक्शन होता है। इसी से जो है आपका किस्मत बनता है, आपका व्यक्तित्व उभर कर आता है, अपने आपके कार्यों को जो है एक रास्ता मिलता है, ठीक है ना, एक ग्रोथ मिलती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप अपने रूटीन को किस प्रकार से चेंज करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी।
हाँ, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है और आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः संभलने की क्षमता भी है, हिम्मती स्वभाव भी आपका है। और एक बात कहूँ मैं, जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जो व्यक्ति जोखिम उठाना जानता है, वो अपने जीवन पे कामयाब होना भी जानता है। रिस्क लेना जानता तो कामयाब होना भी जानता है, ऐसी काबिलियत आपके अंदर है। हाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है जो नेगेटिव होता है। जब जब भी शनि बकरी अवस्था में हो, जैसे अभी है, इस कटकटाव की स्थिति में है, यहाँ पे यूँ उठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। जब शनि इस स्थिति में हो या 7.5 में हो या ढैया में हो, तब तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है और पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी, इस तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा सा जो है धन के प्रबंधन में कमी रह सकती है। इस और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। यहाँ पे अगर हम देखें, हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, लेकिन देखिएगा कुछ रेखाएं इसमें इस प्रकार से आ रही हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, कर्जा किसी को सोच समझ कर दीजिएगा, पैसा किसी को सोच समझ कर दीजिएगा, विशेषकर खास रिश्तेदारियों में। क्योंकि अगर आप किसी का भला करना चाहें, आप बड़ी मात्रा में पैसा फंसाते हैं, तो ना तो नहीं होगी, लेकिन पैसा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है मस्तिष्क की रेखा, इसे अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर जब ये थोड़ा सा कमज़ोर होने बैठ जाए। और ये भी कमज़ोर हो तो एक तो कल्पनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, व्यक्ति कल्पनाओं में ही प्रायो रहता है, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन जाती है। दूसरा, ऐसे में चिंतातुर स्वभाव जन्म लेता है। व्यक्ति क्रिएटिव तो रहता है, व्यक्ति को यात्राओं का मौका भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में चिंतातुर स्वभाव जन्म लेने बैठ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, वह मस्तिष्क रेखा थोड़ी बदलेगी। अब जो ऐसी है ये ऐसी ही रहेगी, चाहे आप क्रियाएं करें, चाहे उपाय करें, चाहे कुछ भी करें। हाँ, अगर आप सर्जरी वगैरह करते हैं वो बात अलग है, लेकिन ऐसी रेखा नहीं बदलती है। तो इसके लिए क्या करना है, ये पर्वत पुष्ट करना है और ये पुष्ट करना है बस, और सबसे ज़्यादा ये करना है। ये पुष्ट हो जाता है, इसमें बदलाव आता है, ये निश्चित है। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से जो है यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक इस प्रकार से चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे भी चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से ये चिन्ह लगातार बन रहे हैं। ये त्रिकोण के चिन्ह हैं, मछली के चिन्ह हैं। देखिएगा निश्चित रूप से ये एक ही चीज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत सुंदर बढ़ने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास पाएंगे आप, कि अध्यात्म वास्तव में क्या है, इसकी शक्ति कितनी गहरी है, और ये वास्तव में कितना बड़ा चीज है, ये आपको अनुभव हो जाएगा। और धार्मिक प्रवृत्ति निरंतर आपकी बढ़ेगी, अध्यात्म में भी रुचि जो है जबरदस्त रहने वाली है, और परिवार होगा तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी दिखाई दे रही है। रेखाएं भी अच्छी हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुख की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिख रही है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे अभी अगर देखें पर्वत तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये बता रहा है वर्तमान में थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ी उलझन की स्थिति, और थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं
जिस प्रकार का सुख होना चाहिए उस सुख में हल्की बाधा भी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें नहीं रहेंगी। दोनों मंगल बहुत सुंदर है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन कभी कभी उलझन की स्थिति और क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पे रेखाएं नीचे की तरफ है, अध्यात्म की रेखाएं हैं, अध्यात्म में अच्छी खासी उन्नति है और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग भी दे सकते हैं, ऐसी नॉलेज है। थोड़ा सा शनि की तरफ जा रहा है तो परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आ सकती हैं। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका अच्छा है, यहाँ पे हल्के रूप में ये चतुष्कोण बनने वाला, अगर ये चतुष्कोण बनता है तो व्यापार संबंधी आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सफलता की ओर ये इशारा कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।